क्या आपके जोड़ों का दर्द रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है? क्या सुबह उठते ही आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होता है? तो हो सकता है कि आपको गैंठिया का प्रॉब्लम हो गया हो। मुजीब होम्योपैथिक क्लिनिक से मैं आपका अपना डॉक्टर मोहम्मद आसिफ भट्टी। आज हम बात करेंगे गैंठिया पर। गैंठिया एक तकलीफ़देह मर्ज़ है जिससे आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। आपके जोड़ों में दर्द, आपके जोड़ों में सोज़श, आपके जोड़ों में सुर्खी, आपके जोड़ बहुत ज़्यादा सख्ती महसूस करते हैं। सुबह उठते ही आपकी उंगलियां इतनी सख्त होती हैं कि आप मुट्ठी बंद करना चाहें तो आप मुट्ठी बंद नहीं कर सकते। ये सारी अलामात गैंठिया की हैं। जब हम यूरिक एसिड और र्यूमेट RA फैक्टर का टेस्ट करवाते हैं तो RA फैक्टर पॉजिटिव आता है तो आपको कोई भी डॉक्टर पेन किलर स्टार्ट करवा देता है। जब तक आप पेन किलर खाते रहते हैं तो आप बेहतर महसूस करते हैं। जैसे ही आप पेन किलर मेडिसिन छोड़ देते हैं तो अगले ही दिन आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द, आपके जोड़ों में सोज़श और शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे यूरिक एसिड और RA फैक्टर बढ़ता है तो आपके जोड़ मुतासर होते हैं और इससे आपके जोड़ टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं आपको गैंठिया का होम्योपैथिक में एक आसान इलाज बताने जा रहा हूँ जो मैं अपने क्लिनिक में बहुत सारे मरीज़ों को इस्तेमाल करवा चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मरीज़ शफायाब हो चुके हैं और बहुत सारे रेगुलर मरीज़ चल रहे हैं। तो आज आपको मैं वो मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। तो मैं डॉक्टर आसिफ आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। पहली मेडिसिन रिस्टॉक्स। रिस्टॉक्स गैंठिया की एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। रिस्टॉक्स में मरीज़ के जोड़ों में दर्द, सोज़श और सख्ती बहुत ज़्यादा होती है। रिस्टॉक्स के मरीज़ को सर्दियों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। चलने फिरने से तकलीफ़ में इजाफ़ा रिस्टॉक्स की बहुत बड़ी अलामत है। रिस्टॉक्स का पेशेंट चलते फिरते बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करता है। रिस्टॉक्स के मरीज़ की सर्दियों में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 2 मेडिसिन है डलका मारा। डलका मारा और रिस्टॉक्स की सिम्टम्स मिलती जुलती हैं। डलका मारा में भी छोटे जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। डलका मारा की ख़ास अलामत है कि बारिश और सर्द मौसम में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 3 एक्टिया स्पाइकाटा। एक्टिया स्पाइकाटा गैंठिया की बहुत स्पेशल मेडिसिन है। एक्टिया स्पाइकाटा में भी छोटे जोड़ों में दर्द बहुत होता है। मरीज़ रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करता है। एक्टिया स्पाइकाटा का दर्द राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट चलता है और एक्टिया स्पाइकाटा का पेशेंट रिस्ट जॉइंट, कलाई के जोड़ में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करता है। ये एक्टिया की बहुत बड़ी सिम्टम है। नंबर 4 मेडिसिन आर्निका। आर्निका बहुत आला मेडिसिन है गैंठिया की। आर्निका के मरीज़ जब बिस्तर पर लेटने जाता है तो जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करता है। आर्निका में चोट लगने जैसा दर्द बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आर्निका का मरीज़ पूरा दिन जब मेहनत मुशक्क़त करके बिस्तर पर आराम करने के लिए जाता है तो जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करता है। उन मरीज़ों के लिए ये बहुत आला मेडिसिन है जो सारा दिन बहुत हार्ड वर्क करते हैं। आर्निका उनकी स्पेशल मेडिसिन है। नंबर 5 कॉल्चिकम। कॉल्चिकम होम्योपैथिक में गैंठिया की बहुत बड़ी मेडिसिन है। इस कॉल्चिकम में तकलीफ़ जगह बदलती है और अमूमन रात को ज़्यादा होती है। कॉल्चिकम के पेशेंट के पाँव के अंगूठे में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। सूजन और सुर्खी बहुत ज़्यादा होती है। पाँव के अंगूठे में इस हद तक दर्द होती है कि मरीज़ अपना पाँव नीचे नहीं लगा सकता। कॉल्चिकम के पेशेंट के अंगूठे में बहुत ज़्यादा सोज़श और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। छूना तक भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब हम आपको मेडिसिन का तरीका इस्तेमाल बताएंगे। रिस्टॉक्स 200, डलका मारा 200। ये आप सुबह 4 ड्रॉप्स 1 घूंट पानी में हल करके पिएंगे।
दोपहर को एक्टिया स्पाइकाटा 200 में 4 ड्रॉप्स 1 घूंट पानी में हल करके पिएंगे और रात को कॉल्चिकम और आर्निका 4 ड्रॉप्स 1 घूंट पानी में हल करके पिएंगे। तो नाजरीन, इन अद्वियात का कम अज़ कम 6 माह से 1 साल तक मुसलसल इस्तेमाल करने से आपका गठिया बिल्कुल ठीक हो सकता है। टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन मुसलसल इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं अपने क्लिनिक में इलाज करने से पहले 3 अद्वियात का इस्तेमाल ज़रूर करवाता हूँ, मेडोरिनम CM, आरोमेट CM और ड्रोसरा। अगर रूट काज में कैंसर है तो कार्सिनोसिनम की एक खुराक सबसे पहले देंगे, और अगर हिस्ट्री में TB है तो ट्यूबरकुलिनम CM की 1 डोज सबसे पहले देंगे। तो नाजरीन, अब मैं बताता हूँ परहेज़, जो कि बहुत ज़रूरी है। कोल्ड ड्रिंक्स, चावल और फ्रीज़ की हुई चीज़ें आपके लिए इंतहाई सख्त मना है, और गठिया के मरीज़ों के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इनमें कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, और खुश्क मेवाजात ड्राई फ्रूट गठिया के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट में सबसे ज़रूरी बात, वॉक और एक्सरसाइज। कुछ गठिया के पेशेंट बिल्कुल नहीं चल सकते, तो मेरा उनसे यही मशवरा होता है कि कम अज़ कम 5 मिनट से आप वॉक स्टार्ट करें और रोज़ाना 1 मिनट बढ़ाते जाएं। जब आप 30 मिनट तक पहुंच जाएंगे तो आप बहुत बेहतर फील करेंगे और आपकी तकलीफ़ बहुत कम होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको या आपकी फैमिली में से किसी शख्स को इन अलामात का सामना है तो आप फ़ौरन किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करवा सकते हैं। अगर आप मेरी खिदमत हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, या फ़िज़िकली मेरे क्लिनिक में आके चेकअप करवा सकते हैं। शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।